In this video you are going to see how I travel from Fukuoka to Tokyo योकोसुका पोर्ट। मैंने एक फेरी बुक किया। फेरी में 20 आवर की जर्नी फुकुओका से मैंने चला गया पोर्ट और उस पोर्ट से फेरी लेके चला गया टोक्यो। इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस टू बी इन दिस ब्यूटीफुल सी फॉर 20 आवर। एंजॉय। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का फ्रॉम जापान। फिलहाल अभी मैं हूँ 6th लार्जेस्ट सिटी ऑफ जापान जो कि है फुकुओका में, और आज हम जाने वाले हैं एक प्यारा सा ट्रिप जो कि है ब्यूटीफुल शिप ट्रिप 20 आवर। फुकुओका शिप पोर्ट से हमें लेना है शिप, और शिप लेके हम 20 आवर जर्नी करने वाले हैं जो कि है योकोहामा, टोक्यो का पोर्ट जो कि है योकोसुका पोर्ट। रात को 8 बजे फेरी चलेगी, शिप चलेगी और नेक्स्ट डे हम पहुंचने वाले हैं। यानी इट विल बी एन अमेजिंग एडवेंचर टू एक्सप्लोर ऑन सी, और उसके लिए मैंने पे किया है ओनली 8,000 रुपीज़। हाँ जी, आप लोगों को बता दूं कि जो ट्रिप है, ये ट्रिप के लिए ये लोग चार्ज करते हैं अप्रोक्सीमेटली 1 लाख टू 1.5 लाख इन इंडियन रुपीज़, क्योंकि ये इट्स ए वेरी लॉन्ग ट्रिप और उसके साथ साथ इंटरनेशनल लोगों के लिए प्राइस अलग है। बट उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने जापानीज वेबसाइट में गया और करीब 4 से 5 घंटा आई वॉज जस्ट keep on checking how do I book this, how do I finish this। बट मैंने 4.5 से 5 घंटा कोशिश करने के बाद ये जो ट्रिप है मैंने बुक किया, जो कि ट्रांसलेट करता रहा। सब कुछ जापानीज में है। ये जापानीज के लिए अलग से प्राइस होता है, और इंटरनेशनल कोई बाहर से आ रहा है तो इंग्लिश वेबसाइट इज समथिंग एल्स। तो इसीलिए मैंने जापानीज वेबसाइट में थोड़ा मेहनत करके मैंने 100 यूरोज यानी 8,000 रुपीज़ में बुक कर लिया, और आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं प्यारा सा जो कि है 20 आवर की जर्नी फ्रॉम फुकुओका टू टोक्यो योकोसुका पोर्ट। तो निकलते हैं यहाँ से पोर्ट के लिए। फेरी टर्मिनल जाने के लिए मैं आ चुका हूँ ये रेलवे प्लेटफॉर्म के पास। देख सकते हैं ये है, मैं शिंकानजे ले रहा हूँ। शिंकानजे जो कि है जापान की एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि 15 मिनट के लिए मैंने पे किया है 24 यूरोज यानी 2,400 रुपीज़ ओनली फॉर 15 मिनट। तो यहाँ से कुछ 15 मिनट के बाद आएगी शिंकानजे जो कि एक्सप्रेस ट्रेन, और यहाँ से मुझे लेना है नोजोमी जो कि फुकुओका हाकाता मॉल से नोजोमी 15 मिनट। उसके बाद बस लेके जाना है मुझे जो कि ये जो फेरी टर्मिनल के पास। तो खैर वेट करते हैं, उसके बाद जब ट्रेन आएगी तो ट्रेन के अंदर चलते हैं। जो एक्सप्रेस ट्रेन, फर्स्ट टाइम हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ दिस बुलेट ट्रेन ऑफ जापान। 15 मिनट की जर्नी कैसे चला गया वो पता ही नहीं चला। जैसे कि ट्रेन में बैठा और बैठने के 5-7 मिनट जैसे मेरे को लगा कि 5 मिनट में ही पहुंच गया, बट 15 मिनट की जर्नी बहुत हैवी स्पीड थी। और उसके बाद फिर भी टीटी ने एक बार फिर से आके चेक किया, क्योंकि लोग एक राइड के लिए टिकट लेते हैं और 5-7 राइड भी मार देते हैं, यानी टोक्यो से ओसाका की, नागाया की कहीं और। तो इसीलिए डबल चेक हुआ। अभी ये ट्रेन सीधा जा रही है हिरोशिमा नागासाकी की और बहुत मज़ा आया। जो भी बोलो 15 मिनट के लिए, और बिना रिजर्वेशन का मैंने पे किया 2,400, और उसके लिए 15 मिनट के लिए रिजर्वेशन करना है ना, तो उसके लिए आई नीड टू पे अनदर 2,000 भारतीय मुद्रा, यानी 4,200 रुपीज़ दोगे तो 15 मिनट के लिए रिजर्वेशन वाला सीट मिलेगी। बट ऐसे ही सीट मिल गया, बैठा था मस्त वाला, जो कि बैठा था बोले थे कि 15 मिनट ऐसे ही खड़े होके कि बैठते कुछ पता ही नहीं चला यार, ऐसे बहुत फास्ट चला आया। और यह स्टेशन, यहाँ से मुझे बाहर जाना है, और यहाँ से आई थिंक आई नीड टू फाइंड बस और समथिंग, कुछ ढूंढना पड़ेगा जो कि फेरी टर्मिनल जाने के लिए। आ चुका हूँ मैं शिप के अंदर। मैं उधर स्टेशन में रुक गया था कुछ 2 घंटा। उसके बाद फेरी कंपनी के बस ने हमें पिकअप किया, यानी मुझे पिकअप किया। हमें बोले तो कोई 10 जन ग्रुप नहीं, मुझे पिकअप किया। उसके बाद यहाँ पे आ गया, वेटिंग हॉल में था, और उसके बाद वाईफाई का कुछ मिल रहा था, कुछ 1500 यान में दे रहे हैं कुछ 24 घंटा के लिए, क्योंकि हमारे ट्रिप ये है जो कि होने वाला है करीब 20 घंटा का जर्नी, 20 घंटे 20 आवर। दिस जर्नी विल बी 20 आवर। ऐसा कुछ है शिप जो कि एक्सपेंसिव है और बजट फ्रेंडली सब कुछ होता है। नॉर्मली दे आर चार्जिंग सो मच फॉर दिस, जो कि आप इंग्लिश वेबसाइट में चार्ज करें देखेंगे ना तो इसका प्राइस रहेगा से ऊपर। बट मैंने सब कुछ मैं उनका जापानीज में ट्रांसलेट कर रगड़ के किया, तो मुझे मिल गया बहुत सस्ता में, और मैंने बुक कर लिया। फेरी के जो एंट्रेंस एरिया कुछ ऐसा है, उसमें यहाँ के इन लोगों का कुछ दुकान भी है, शॉप। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सम एसेंशियल थिंग्स देन यू कैन परचेज हियर ऑल काइंड ऑफ एसेंशियल थिंग्स।
और उसके साथ साथ अंदर चलते हैं डेक में, बताता हूँ कि कैसा रूम मिला है। रूम इज़ ऑल्सो अमेजिंग। जो छोटा वाला बेड होता है, बंक बेड टाइप का, आराम से सोने के लिए मज़ेदार है एक, क्योंकि इस शिप में हमें 20 घंटा जर्नी करना है, 20 आवर्स। टॉयलेट वॉयलेट भी है, सुविधा ऐसा कुछ रहता है। हेलो कोनिचिवा। लोग हैं यहाँ, लोग बहुत फ्रेंडली होते हैं। जापानीज आर मोस्टली दे आर सुपर फ्रेंडली पीपल। ऐसा कुछ है। चलो मैं किसी और का भी दिखा देता हूँ। रूम रहता है ऐसा, आराम से हो, बेड रहता है, चार्जिंग वार्जिंग का सुविधा भी है। आगे भी चलते हैं, बहुत सारा ऐसा बेड रहता है इस शिप में, छोटा छोटा बेड, बंक बेड टाइप का। आगे बढ़ते हैं। मुझे मिला है 42, हाँ 42 उधर। मैं किसी दूसरे का रूम में घुस रहा हूँ यार, गलत बात है। हाँ तो कहाँ मिला है? 36 ऐसा कुछ है। हाँ 36, इधर 36 है। हाँ ये है कुछ बेड, चार्जिंग वार्जिंग। मैं कुछ खाना वाना लेके आया था, जो कि मैं शॉप से कुछ एसेंशियल थिंग्स चार्जिंग के लिए दिया गया है। ये सुविधा है चार्जिंग के लिए। और ये देख सकते हैं आप, स्क्रीन बंद कर सकते हैं। कोई ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, कोई इधर सोने के लिए बंद किया है। और आसपास ऐसा एक जो डेक होता है ना, एक डेक में करीब 20-30 कमरे रहता है। एक साइड में दो, यानी दिस साइड इज़ 2 एंड दिस साइड ऑल्सो 2, दो, यानी ऑल टुगेदर आप कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी समथिंग अराउंड 20-25 पीपल इन वन एरिया। बहुत सारा एरिया होता है, जैसे कि A36, A32, A46 ऐसा कुछ है। बट आई डोंट थिंक सो दैट दिस शिप इज़ टोटली फुल। आई थिंक इट्स नॉट दैट फुल, बट कोई नहीं, मैं आ गया मज़े से। 20 घंटा जर्नी होने वाला है अभी। टाइम फॉर मी टू स्लीप। सोना मांगता है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैंने जैसे उठा, समय हो रहा है 7, ब्रश करके चाय वाय पी के मैं आ गया हूँ ऊपर। यहाँ पे रेस्टोरेंट है और यहाँ से देख सकते हैं ये जो जापान सी जो कि निकली हुई है प्रशांत महासागर से, और आसपास खाली ही है, क्योंकि दिस शिप इज़ ओनली फॉर जापानीज। नॉर्मली कोई भी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि ये शिप में बुकिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट है। लोग बुकिंग करते हैं इजी वे में। और यहाँ पे जिस शिप में मैं जा रहा हूँ, आई डोंट इवन नो द नेम ऑफ द शिप। इट्स टू बी ऑनेस्ट, मुझे पता ही नहीं कि मैं कौन से शिप में जा रहा हूँ। शिप के नाम पता नहीं, और जो पता है कि जो पूछ के लोगों को पूछ के मैं आ गया और शिप के अंदर चला आया और रूम पे बैठा था, रूम पे सोया, एवरीथिंग। बट आई डोंट नो रियली, टू बी ऑनेस्ट, आई एम नॉट लाइंग। मुझे इस शिप के बारे में भी पता नहीं, शिप कंपनी के बारे में भी पता नहीं, क्योंकि आई ट्रांसलेट एवरीथिंग A to Z फ्रॉम गूगल एंड आई बुक्ड एवरीथिंग ऑनलाइन, तो इसीलिए वो सब पता नहीं। और अभी कुछ लोकल टाइम 7-7:30 हो रहा है। रेस्टोरेंट खुला है, रेस्टोरेंट में भी आप खा पी सकते हैं जो भी खाना वाना चाहते हैं। मुझे रेस्टोरेंट जाना नहीं है। यहाँ पे कुछ है स्क्रीन रूम, उसके साथ साथ फिटनेस स्टूडियो, सब कुछ है यहाँ पे। और जो भी दैट इज़ फॉर द एक्सपेंसिव, आई गेस व्हेन यू पे लॉट ऑफ पैसा देन यू कैन स्टे इन दैट रूम, जो कि मैंने बुक किया है। मैंने सस्ता में निपटाया है, तो इसीलिए माई रूम इज़ लिटिल बिट डाउन एंड नॉट दैट वाओ काइंड ऑफ रूम। ये है फिटनेस स्टूडियो। ये रहे, बाप रे, शिप में आओ और यहाँ पे तुम पूरा आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की तरह फिटनेस स्टूडियो यूज कर सकते हो। भाई साहब, कैन यू इमेजिन दैट यू आर on ship and enjoying the dumbbells and running in the treadmills? बट जो भी बोलो, थोड़ा दुख लग रहा है कि दे शुड ओपन समथिंग। कुछ ओपन है ही नहीं, खाली बंद है। इधर उधर जाओ, ऊपर मैं पूरा राउंड मार रहा था, 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, इट्स क्लोज। रेस्टोरेंट इज ओपन, उसके साथ साथ नीचे दुकान है, एक शॉप है, इधर एक फिटनेस स्टूडियो है, और बाकी सब कुछ है ना। ऊपर जो व्यू पॉइंट कुछ ओपन होना मांगता है। और जो भी बोलो, यहाँ पे सुविधा बहुत है, लॉन्ड्री है, उसके साथ साथ शावर के लिए प्यारा सा है, जो कि दिस इज ओनली फॉर जापानीज, ओनली जापानीज आर गोइंग, दैट्स व्हाई दिस शिप इज़ वेरी क्लीन। ये सब आप कहीं भी नहीं देखेंगे। बाकी जो कोरियन शिप की इंटरनेशनल लोग आ जाएंगे ना, तो शिप पूरा किरकिरा कर देते हैं, पूरा गंद मचा देते हैं। बट ये ओनली द जापानीज पीपल यूजिंग, दैट्स व्हाई दिस शिप इज़ पूरा क्लीन, पूरा चकाचक दिख रहा है। आसपास देखोगे ना,
you will feel like you are at home. पूरा cleanness is जबरदस्त in this ship, but unfortunately I don't know the name of the ship, so that is something बुरा लग रहा है. लिफ्ट ले लेते हैं. हाँ, लिफ्ट भी है, सब कुछ है भाई. और क्या चाहिए? फ़ोन भी है, फ़ोन कर सकते हो. 4th फ्लोर चलते हैं. ऐसा ही. यहाँ नीचे नीचे लोग टीवी भी देख रहे हैं. पीपल आर एंजॉयिंग द टीवी. चलते हैं नीचे. मैं नीचे गया था चाय वाय पीने के बाद, सोचा कि कुछ ना कुछ एक्टिविटी मांगता है. कुछ कर नहीं सकते, रूम पे तो सो नहीं सकते बार बार. अभी लोकल टाइम हो रहा है सुबह का कुछ 9:19 हो रहा है. 9:20 हो रहा है. कुछ नहीं कर सकते तो लगा कि चलो व्यू देखते हैं. व्यू देखते देखते कुछ एक्टिविटी करते हैं. तो मैंने चला आया फिटनेस रूम और ये पेडलिंग कर रहा हूँ. देख सकते हैं पेडलिंग, जो कि गति है 71 पेडलिंग स्पीड, और 130 कैलोरी मैंने बर्न कर चुका हूँ. और व्यू देख के मैं ये पेडलिंग कर रहा हूँ, जो कि कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो होना जरूरी है, अनिवार्य है. आई फील लाइक लिटिल बिट शक्तिशाली पुरुष फॉर टाइमिंग, यानी 2 मिनट में. जैसे परमवीर करता है ना, परमवीर के वीडियो देखे होंगे. अफ्रीका जाता है, कोई अलग कंटिनेंट सब घूमता रहता है वो. तो उस टाइम पे क्या करता है, कहीं ना कहीं जाता है जिम में, एक घंटा पे करता है और वो फिटनेस स्टूडियो में मजा ले. पता नहीं कुछ अनाउंस हो रहा है. लेट्स वेट, लिसन प्रॉपरली. फिटनेस स्टूडियो से मैं चला आया रेस्टोरेंट एरिया. रेस्टोरेंट एरिया तो बंद है क्योंकि ये 7 to 9 ये ओपन करते हैं फॉर द ब्रेकफास्ट. और यहाँ पे ग्रिलिंग सुविधा है, यानी यू हैव टू पे कुछ पैसा. लाइक उनका मेन्यू सब देख सकते हैं, जो कि है 700, 500, 1000, यानी 1000 यान इज 600 रुपीज़. तो यहाँ पे ग्रिलिंग के लिए आप निवेदन कर सकते हैं, जो कि लंच के लिए और डिनर के लिए और ब्रेकफास्ट में भी. इफ़ यू आर इनटू द ग्रिलिंग, यू आर ए ग्रिल लवर, मछली वछली खाने का मन है, तो यहाँ पे आप उनको निवेदन कर सकते हैं. तो दे विल प्रिपेयर ऑल द ग्रिलिंग थिंग्स फॉर यू. और उसके साथ साथ बाहर ये बंद है उस एरिया ड्यू टू द नास्टी वेदर. मैंने पूछा कि भाई साहब अदर शिप में तो ये ऊपर रहता है, आप इजीली यू कैन सी, तो यहाँ पे क्यों बंद है? तो उसने बोला कि नहीं, ड्यू टू ये नास्टी, यहाँ पे हैवी विंड हो रहा है भाई. यू माइट नॉट हियर माय वॉइस व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. यहाँ पे हैवी विंड हो रहा है. और उसके साथ साथ देख सकते हैं प्रशांत महासागर. उस साइड में अदर पार्ट इज जापान सी एंड दिस साइड इज प्रशांत महासागर. दिस सागर इज वेरी डीप. और उसके साथ साथ ये हैवी वेव्स निकलता है 30 मीटर्स की. कैन यू इमेजिन, यू आर गेटिंग 30 मीटर्स वेव्स इन द ओशन. भाई साहब, इट विल बी खतरनाक. इट विल बी रियली खतरनाक. 30 मीटर की जो वेव्स आएगी ना, वो टकराएगी शिप को, तो शिप विल बी लाइक स्लेकी. भाग्यवश ये सब नहीं हो रहा है, कि नहीं हो रहा है. बट यहाँ पे मैं बाहर डेक में हूँ तो इट्स वेरी विंडी, खतरनाक विंड चल रहा है. बेटर नॉट टू टेक एनी रिस्क एंड जस्ट टू मूव इनसाइड. It's better to be honest. It's much better for me to go inside rather staying outside and getting the wind. भाई साहब is also here. एक जापानी पर्यटक मेरे साथ, और कोई नहीं इस रेस्टोरेंट में. रेस्टोरेंट के लिए कुछ पैसा देना पड़ता है, नहीं तो यू कैन गेट योर ओन फूड ऑल्सो एंड यू कैन एन्जॉय इन दिस एरिया. आई मीन नीचे जो कि है पब्लिक एरिया में आप खाना वाना खा सकते हैं, खुद का खाना. ये है रेस्टोरेंट कुछ ऐसा इन लोगों का. बट भारी क्लीन है, ज़बरदस्त क्लीन है यार. जो कि आई थिंक इट्स ओनली बिकॉज ऑफ जापानीज. इन लोगों का कल्चर में क्लीननेस को ये लोग मानते हैं कि एज लॉन्ग एज यू आर क्लीन देन यू आर वेल्दी. तो इसीलिए उनका जो टॉयलेट से लेके फ्लोर एवरीथिंग, इट्स लुकिंग सो स्टनिंग, लुकिंग सो क्लीन. अभी लोकल टाइम हो रहा है कुछ 12. मैं नीचे गया था, नीचे रेस्टोरेंट है, उधर बैठ के आप व्यू देखते हुए खा सकते हैं. मैंने लाया था जो कि फुकुओका से एक बिंटो बॉक्स. यहाँ पे बिंटो बॉक्स बहुत फेमस है, जो कि मेट्रो स्टेशन में, रेलवे स्टेशन में हर कोई लेके जाता है. और मेट्रो में कि ट्रेन में यहाँ पे वो बिंटो बॉक्स खाने का प्रचलन बहुत है. तो मैंने लाया था एक बिंटो बॉक्स, जो कि सब कुछ था, फिश विश, राइस, स्टिकी राइस और सब्जी वब्जी सब कुछ. और खा पी के मैं इधर राउंड मार रहा हूँ. ये है ऑब्जर्वेशन डेक. यहाँ पे खाना पीना अलाउ नहीं है. यहाँ पे खाली आप शिप की ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि हाउ शिप इज मूविंग. जैसे कि हम डीप स्पेसिफिक ओशन में हम मूव कर रहे हैं, तो दिस इज द ऑब्जर्वेशन डेक एंड आई एम अलोन. नोबडी इज हियर एंड आई एम जस्ट रोमिंग. नथिंग मच टू डू बिकॉज ऑफ इंटरनेट. ओशन में यहाँ पे शिप में इंटरनेट तो है, जो कि 1500 यान देंगे तो आपको इंटरनेट मिल जाएगा. बट द थिंग इज
इट्स द इंटरनेट इज वेरी सेकी, यू कांट डू एनीथिंग, ट्रेड में भरोसा नहीं कर सकते। ऐसे एक ट्रेड ले लूंगा उसके बाद मैं एग्जिट नहीं कर पाऊंगा तो नुकसान होता है। इफ़ यू आर अ ट्रेडर और इफ़ यू आर डूइंग ऑनलाइन वर्क, एक काम चालू कर लोगे और उसके बाद बंद नहीं हो रहा है कि चालू होने नहीं हो रहा है, दैट विल बी पेनफुल। सो इट्स इसीलिए मैं इंटरनेट का विनियोग कर ही नहीं रहा हूँ और ये ऑब्जर्वेशन डेक में घूम रहा हूँ। फिलहाल मैं भी आई थिंक आई शुड डू सम एडिटिंग वर्क, जो भी एडिटिंग के लिए भी इंटरनेट चाहिए, बट बिना इंटरनेट में कुछ कुछ काम हो जाता है, वो सब खत्म करते हैं और ऑब्जर्वेशन डेक में ही पूरा शांति से बैठ के थोड़ा बहुत व्यू देखते हुए यहाँ पे बैठते हुए एडिटिंग चालू करते हैं। टू बी ऑनेस्ट 20 आवर जर्नी इज अ लॉट, इट्स लॉट। अभी कुछ लोकल टाइम हो रहा है, यहाँ का 5 बज रहा है, अभी भी फिर भी समथिंग अराउंड 4-4.5 घंटा है जो कि हम टोक्यो पहुँचने के लिए। फिलहाल अभी मैं घूम रहा हूँ इधर उधर, इधर जा रहा हूँ उधर जा रहा हूँ, कुछ इंटरनेट एक्टिविटी कुछ है ही नहीं। पानी में समुद्र के बीचों बीच प्रशांत महासागर के यहाँ पे लॉन्ड्री है, लॉन्ड्री पे मैंने डाला था यहाँ पे जो कि 300 यान है, डालोगे और उसके बाद यहाँ पे डालोगे तो कपड़ा साफ हो जाता है 15 मिनट में ड्राई होके आ जाएगा। तो यह कॉइन लॉन्ड्री में था, ये कपड़ा वपड़ा साफ करने के बाद रूम पे गया, सो गया। अभी फिर बाहर जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, फिर इधर आ रहा हूँ उधर जा रहा हूँ। देख सकते हैं प्रशांत महासागर के व्यू। फिर ऊपर चलते हैं डेक के पास, टाइम ऐसे ही स्पेंड करेंगे करीब और 4-5 घंटा, उसके बाद पहुंच जाएंगे टोक्यो के योकोहामा पोर्ट पे। आरिगातो गोसाइमास। अभी लोकल टाइम हो रहा है कुछ 6 बज रहा है, मैं ये डेक पे आ गया और व्यू का मजा ले रहा हूँ क्योंकि कुछ ही समय के बाद अंधेरा होने वाला है, देन वी कांट सी एनीथिंग। बट अभी भी टाइम है कुछ 2 घंटा 40-45 मिनट दिखा रहा है इंटरनेट में, यानी अंदर एक स्क्रीन है, इन द स्क्रीन यू कैन सी हाउ मेनी मिनट्स वी हैव टू रीच द डेस्टिनेशन एंड एटसेट्रा। यहाँ पे बहुत हैवी विंड चल रहा है और रेस्टोरेंट एरिया के पास में आ गया और ये कुछ लास्ट मिनट ऑफ द व्यू यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा टापू है और पीपल लिव देयर। दिस इज अमेजिंग प्लेस, रियली अमेजिंग, बट इट्स हैवी विंड, द विंड इज सो हैवी। I don't know my voice is audible or not, and evening time it's joyful. 20 hours in this ferry is also not that small, you know. It's a big time without internet, without anything. खाओ पियो, लॉन्ड्री में साफ करो, आयरन मारो, नहीं तो जो जिम है जिम जाओ, और नहीं तो ये धूम्रपान एरिया है, स्मोकिंग करते हो तो बीड़ी सिगरेट फूकते हो तो मुकेश के तरह हो, बीड़ी सिगरेट धूम्रपान जोन में जाके धूम्रपान कर सकते हो। अदरवाइज देयर इज नथिंग बिकॉज इट्स long ship trip, you know, long trip from Fukuoka to Tokyo. I had an option to take the train also, ट्रेन जो कि फुकुओका से सीधा इसके ये टोक्यो के लिए 4 घंटा, it will take only 4 hours, but the thing is I have to take the Shinkansen. The price is something around, it was showing something around 250 euros, यानी something around 25,000 भारतीय मुद्रा, and in this ship I am paying with tax, I don't remember all to be honest, but कुछ 80 यूरो यानी 8,000 रुपीज़ something around मैं पे किया इस शिप के लिए। बट इट्स 20 आवर ऑफ जर्नी, बट आई सेव समथिंग लाइक एक दिन का जो होटल का जो सोने का उसका पैसा बच गया, और एन एडवेंचर जो कि पूरा 20 आवर की जर्नी। एंड टाइम बीइंग आई एम टेकिंग राउंड एंड इट्स अ रेस्टोरेंट एरिया में मैं आके फिलहाल मैं भी आई विल टेक ए कॉफ़ी एंड देन आई विल गो टू द रूम, और 2 घंटा और सोने के बाद पहुंच जाऊंगा सीधा टोक्यो योकोहामा पोर्ट। 20 आवर के जर्नी के बाद मैं पहुंच चुका हूं ये योकोसुका पोर्ट। देख सकते हैं उस शिप पे हम 20 आवर जर्नी किए जो कि फुकुओका से टोक्यो की योकोसुका पोर्ट, और मैं अभी उतरा हूँ बाहर और पूरा ज़बरदस्त फील आ रहा है क्योंकि नेचुरल वायु ले रहा हूँ, क्योंकि पानी में ही जो शिप में ही 20 आवर का जर्नी था ना, इट वाज अमेजिंग बट नॉट दैट वाओ काइंड ऑफ थिंग्स कि जो भी बोलो 20 घंटा इज़ लॉन्ग, जो भी 5-7 घंटा 10 घंटा मैक्सिमम 10 आवर यू कैन एडजस्ट, बट 20 आवर विदाउट इंटरनेट, विदाउट एनीथिंग, विदाउट एनी सुविधा, इट वाज ओके एक्सपीरियंस। पर अभी मैं बाहर आ चुका हूँ। होप यू डिड एंजॉय वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल शिप जर्नी फ्रॉम फुकुओका टू टोक्यो योकोसुका। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड एंजॉय वॉचिंग लोहित अराउंड द ग्लोब।